इंद्रेश मैडम का भी मैं बहुत धन्यवाद करूंगी। बहुत बधाई के पात्र है हमारे रोटरी क्लब के सभी सम्मानित कार्यकर्ता की इन्होंने बहुत अच्छा आयोजन हमारे इस छोटी सी संस्था में। राही न्यूज की जो टीम है वो भी बहुत अच्छा वर्क कर रही है। जहां जहां इनको लगता है कि यहाँ हमें सुधार की आवश्यकता है, समाज में, सोसाइटी में किस तरह से हम सुधार कर सकते हैं, और राही न्यूज के लिए और रोटरी क्लब के लिए बहुत बहुत तालियां और शुभाशीर्वाद। नारसन में रोटरी क्लब ने मनाया शिक्षक दिवस। आज देश भर के स्कूलों में शिक्षक दिवस मनाया गया। वहीं गुरुकुल नारसन के राजा महेंद्र प्रताप बालिका जूनियर हाई स्कूल में रोटरी क्लब की ओर से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन कर अलग अंदाज में शिक्षक दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल की छात्राओं ने सांस्कृतिक नृत्य, चित्रकारी, रंगोली बनाकर प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल की प्रधानाचार्य इंद्रेश देवी और रोटेक्टर दीपाली गुप्ता ने किया। वहीं संस्कृत अध्यापिका डॉक्टर कल्पना कौशिक ने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए बताया कि भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने छात्रों से जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा जताई थी। देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमनी गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कार्यक्रम में प्रतिभाग के दौरान डांस में प्रथम रही गौरी, द्वितीय अनु, तृतीय रही पायल और सुहानी। उसी के साथ रंगोली में प्रथम जिया, वहीं क्राफ्ट में प्रथम वंशिका, द्वितीय रोशनी और तृतीय रही मानवी। रोटरी क्लब रुड़की की टीम से दीपाली गुप्ता, नैन्सी शर्मा, सोनू कश्यप, शुभम मिश्रा, अभिषेक गुप्ता ने छात्राओं को उपहार वितरित कर शिक्षकों को पौधे भेंट कर एक पौधा मां के नाम मिशन को आगे बढ़ाया। वहीं प्रधानाचार्य इंद्रेश देवी ने राही मीडिया की नैन्सी की प्रशंसा करते हुए मनोबल बढ़ाया। विद्यालय की शिक्षिका इंद्रेश देवी, राकेश रानी, भगवती नेगी, दिनेश देवी, बबीता देवी, साक्षी राठी ने छात्राओं को अपने जीवन में शिक्षा और शिक्षक का महत्व बताया। इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं और उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्लब से जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारीगण, सदस्यगण, सोनू भैया हमारे, और हमारे बीच में दीपाली गुप्ता मैम है जो इसी क्लब से जुड़ी हुई है। हमारे जो स्टूडेंट रही है, हमारी बच्ची नैन्सी, सुहानी, सोनू भैया, और सबसे हर्ष का विषय क्या है, नैन्सी के माता पिता भाई सभी इस प्रोग्राम को अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर बनाने के लिए अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कड़ी में मैं दीपाली गुप्ता मैडम को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो इस अवसर पर हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करें। दीपाली गुप्ता एंड सबसे पहले मैं प्रिंसिपल मैम का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें यहाँ पे मौका दिया यहाँ पे आने के लिए। और कि आज है टीचर्स डे एंड आपके टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं आपको पढ़ाने के लिए, आपको कुछ बनाने के लिए, बिकॉज आप लोग ही हमारे देश का फ्यूचर हो, आप लोग हमारे देश का फ्यूचर हो, आप लोग यूथ हो। और थैंक यू टू ऑल द टीचर्स जो भी इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चों का फ्यूचर शेप करने के लिए। तो आज हम लोगों ने, पढ़ाई तो हर दिन होती है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि एक कल्चरल प्रोग्राम रखा जाए आप लोगों द्वारा, ताकि आपके टीचर्स के लिए, मतलब डेडिकेटेड हो आपके टीचर्स के लिए, बिकॉज वो इतनी मेहनत करते तो उनको एक दिन का तो ऐसा मिलना चाहिए ना कि हाँ आप लोग कुछ कर रहे हो अपने टीचर्स के लिए। तो इस चीज के लिए आप लोगों द्वारा ये प्रोग्राम करवा रहे हैं हम, ये कॉम्पिटिशन्स रख रहे हैं। तो इट इज डेडिकेटेड टू ऑल द टीचर्स ओवर हियर, टू थैंक देम, टू से दैट वी लव देम एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे इतना प्यारा वेलकम किया। Thank you to all the teachers, principal ma'am, and all the students over here. And especially I would say कि नैन्सी ने बहुत मेहनत करी है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में। थैंक्स टू नैन्सी, बिकॉज उसी ने मुझे यहाँ का परिचय कराया है। और मैं अब यहाँ पे आई हूँ, आप लोगों से मिली हूँ, इतना अच्छा लगा है मुझे, घर वाली फीलिंग आई है।
तो अब तो मैं आती रहूंगी यहाँ पे आप लोगों से मिलने के लिए, आप लोगों के लिए कुछ करने के लिए, या आपको कुछ सीखना हो मुझसे तो सिखाने के लिए। तो बेसिकली मैं फैशन डिजाइनर हूँ, और जिसको अपने करियर में आगे बढ़ना हो, कुछ काउंसलिंग चाहिए हो क्रिएटिव फील्ड में, तो आई एम ऑलवेज देयर आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए कि आप आगे कैसे ग्रो कर सकते हो, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इस चीज़ के कैसे दे सकते हो। तो आई एम ऑलवेज देयर। मेरा नाम दीपाली गुप्ता है, और आप नैन्सी से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी को मेरा कांटेक्ट नंबर चाहिए हो तो। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द प्रोग्राम। टीचर्स के लिए डेडिकेटेड है, टीचर्स के लिए हम शुरू करते हैं प्रोग्राम। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे से परफॉर्मेंस करें। थैंक यू। आदरणीय इंद्रेश मैडम, रोटरी क्लब से आए हुए हमारे समस्त सम्मानित जितने भी कार्यकर्ता हैं, सोनू कश्यप सर जो राही न्यूज के संपादक हैं, समस्त शिक्षिका बहनें और प्यारे बच्चों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सभी को ना शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये तो आप लोगों को मैम ने या सबने बता ही दिया होगा कि शिक्षक दिवस हम मनाते क्यों हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। लेकिन ये जो दिन है वास्तव में ये एक महती जिम्मेदारी हम शिक्षकों के ऊपर है कि हमें केवल और केवल बच्चों को किताबी ज्ञान नहीं देना है। इस समय जिस गतिविधि से या जिस तरह की घटनाएं हमारे देश में घटित हो रही हैं, वो बहुत ज्यादा अधिक चिंता का विषय है। जगह जगह देखने में आ रहा है कि अभी हमने 15 अगस्त के उत्सव को मनाया, लेकिन उसी से पहले कलकत्ता में आप लोगों ने घटना देखी कि वहां पर एक जो डॉक्टर लड़की थी उसके साथ में अमानवीय घटना घटित हुई। जगह जगह इस प्रकार के अमानवीय कृत्य देखने को आते हैं। तो सबसे ज्यादा चिंता का जो विषय है वो ये है कि बड़े संघर्षों के बाद हमने आजादी को तो प्राप्त किया है, लेकिन इस आजादी को बरकरार रखना और ये जो हम राष्ट्रीय पर्व शिक्षक दिवस के रूप में या गांधी जयंती या अन्य उपलक्ष्यों के रूप में जो मनाते हैं, ये बरकरार रहे, इसकी जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है वो हम सभी शिक्षक के ऊपर ही है। आप सबसे भी मेरा अनुरोध है कि बच्चों को यहाँ पर किताबी ज्ञान से भी ज्यादा जो आवश्यकता है वो है इनको मॉरल वैल्यूज सिखाने की, हमारे कल्चर के बारे में बताने की, हमारी संस्कृति के बारे में बताने की। आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मैकाले की शिक्षा पद्धति के कारण हम बच्चों को किताबी ज्ञान तो देते ही जा रहे हैं, उनको रट्टाफिकेशन तो हम सिखा रहे हैं कि आप केवल कॉपी भरिए, एग्जाम में बैठिए और अच्छे मार्क्स को आप गेन कीजिए। लेकिन इसके अतिरिक्त हम ये ध्यान देने में कहीं ना कहीं कोताही कर रहे हैं कि हमारे संपर्क में आने वाला बच्चा या बच्ची वो एक अच्छा योग्य इंसान भी बन रहा है या नहीं। आवश्यकता इसी बात की है, तभी हमारे देश की ये जो सांस्कृतिक विरासत है ये रहेगी। और बेटा आप लोगों से भी है कि आप लोग वेस्टर्नाइज ना होकर के, है ना, वेस्टर्न कल्चर के लोग इस बात को मान चुके हैं कि उन्होंने हमारी संस्कृति की वैल्यू को समझा है कि यहाँ के अध्यात्म में, यहाँ की संस्कृति में, यहाँ की मर्यादाओं में कितनी ज्यादा ताकत है। और हम लोग उस चीज को भूलते जा रहे हैं, हम लोग वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। तो उस पाश्चात्य संस्कृति को भूल करके अपने देश की जड़ों को हमें कैसे सुरक्षा प्रदान करनी है, इस ओर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। और बहुत बधाई के पात्र है हमारे रोटरी क्लब के सभी सम्मानित कार्यकर्ता की इन्होंने बहुत अच्छा आयोजन हमारे इस छोटी सी संस्था में राजा महेंद्र प्रताप की जो बालिका जूनियर विद्यालय की विंग है उसमें किया। इंद्रेश मैडम का भी मैं बहुत धन्यवाद करूंगी कि नहीं, धन्यवाद के पात्र आप लोग हैं और आगे भी आप हमारे विद्यालय में आते रहिएगा। राही न्यूज की जो टीम है वो भी बहुत अच्छा वर्क कर रही है। इनका काम केवल और केवल ये नहीं है कि न्यूज को अपडेट करना, इनका काम ये भी है कि जहां जहां इनको लगता है कि यहाँ हमें सुधार की आवश्यकता है, समाज में, सोसाइटी में किस तरह से हम सुधार कर सकते हैं, उस और भी अग्रसर हैं। तो नैन्सी, सुहानी, सभी को ढेर सारा आशीर्वाद। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, लेकिन मेरा एक ही सबसे मैं प्रॉमिस लेना चाहूंगी, खास तौर से अपनी शिक्षिका बहनों से, कि आज हम सभी मिलकर के ये संकल्प लें कि हमें केवल बच्चों को किताबी ज्ञान प्रदान नहीं करना है, हमारा दायित्व बनता है कि जो माँ सरस्वती ने हमें दायित्व दिया है ना, ये बहुत भाग्य से दायित्व मिलता है कि हमें माँ सरस्वती ने अपनी आराधना करने का, कि हम भविष्य निर्माण कर सकें। एक जन्म तो वो होता है जो माता 9 माह गर्भ में अपने शिशु को रख करके जन्म देती है ना, और एक दायित्व वो है कि ये भी हमारे शिशु ही है, ये भी हमारे बच्चे ही हैं, कि हम किस तरह से इनके बिल्डअप करके, इनके अंदर कैसे संस्कारों को डाल करके, किस प्रकार से इनको मॉरल वैल्यू सिखा करके और अपने देश को एक योग्य नागरिक दें। क्योंकि आने वाला जो युग है ना बेटा, वो आप लोगों का युग है,
ठीक है, हम लोग आपके बीच में न जाने कितने वर्षों तक हैं, हार्डली अगर औसत आयु का प्रतिशत हम देखें तो मुश्किल से 30 या 35 वर्ष या 40 वर्ष। उसके बाद देश का भविष्य इन्हीं के हाथ में है। तो मैडम, आप सबसे भी मैं संकल्प लेना चाहूंगी कि हम सभी मिलकर के बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए प्रयत्न करें, और आप लोग भी आगे आते रहिएगा और इस प्रकार के आयोजन आप लोग करते रहिएगा। सभी बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और राही न्यूज के लिए और रोटरी क्लब के लिए बहुत बहुत तालियां और शुभ आशीर्वाद।